मुझे 24 को भोजपुर जाना है हर हालत में, और मैं एसपी के आंख में आंख डाल के पूछना चाहता हूं, आपके माइक के माध्यम से ओपन चैलेंज है भाई साहब, मैं आ रहा हूं 24 तारीख को, निकालिए उन पुलिस वालों को, हम बताते हैं एनकाउंटर और गोली चलाई कैसे जाती है, हथियार खेल के देख लेते हैं। एक वो कोई चूतिया दल्ला टाइप का 50 रुपए का ठुल्ला साला वो जो है वहां पर हंस के बता रहा है कि वो अपराधी था। अरे साले पुलिस की वर्दी में भेड़िए थे तुम, दरिंदे थे दरिंदे। मैं उन नामर्दों को, उन हिजड़ों को चैलेंज कर रहा हूं जो प्रशासन की आड़ में अपनी मनमानी चला रहे थे। मैं उन हिजड़ों को चैलेंज, रिश्वत की रोटी खा के तोंद फुला के बैठे हैं, ये साले जो है एनकाउंटर करेंगे। भरत तिवारी को चर्चित इनकाउंटर, जिसमें लोगों ने कहा भरत तिवारी के इनकाउंटर ने उसकी हत्या की गई। वास्तव में चर्चा का विषय तब बन गया जब भरत तिवारी का वीडियो वायरल हुआ, जैसे भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल अपने से लगभग 20 मीटर दूर फेंक दी। उसके बावजूद भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, यानी भरत तिवारी के लोगों का मानना है कि हत्या की गई। दीपक पंडित का एक ऑडियो बड़ा वायरल है, जिसमें उन्होंने वहां के एसपी ऑफिस को फोन किया। उसके बाद वो ऑडियो के बाद मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया और चर्चा में आ गया। इस पूरे मामले पर हम दीपक से बात करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर दीपक से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मामला था, कैसे क्या बातचीत हुई एसपी ऑफिस से, और चूंकि जो मामला था काफी संगीन था और काफी बड़ा था। दीपक जी, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर तो आप जान ही रहे हैं। पहली बात तो आप एनकाउंटर बोलना वो खत्म करिए। मैं मीडिया के सारे जितने भी चैनल हैं, मैं उनसे ये बहुत मतलब विनम्रता कहीं मेरी खत्म ना हो जाए, मैं ये मतलब गुस्सा लग रही है। आप लोग पहली बात तो एनकाउंटर बोलना जो है बंद करिए। उस बंदे ने अपना लाइव चला के खुल जो है जो चीजें दी हैं सामने, उससे आपको अभी भी लगता है कि वो एनकाउंटर था। साफ बोलिए ना, हत्या है, डरते हैं क्या? अब प्रशासन तो एनकाउंटर ही कह रहा है। प्रशासन के कहने से क्या होता है? वीडियो जो सामने आया उसको देख कर डर रहे हैं आप डर रहे हैं। अरे आप पत्रकार हैं भाई साहब, देश का चौथा स्तंभ, जनता का सच बताने के लिए और सरकार के मुंह में ऐसे माइक लगा के, प्रशासन के मुंह में माइक लगा के सच जो है बोलने के लिए आप जाने जाते हैं। आप एनकाउंटर बोलेंगे? हम तो वही कहेंगे जो लिखा, जो लिख के। मुझे उससे मतलब नहीं है, हत्या हुई है, हमारे घरों में मातम है और मातम का मजाक नहीं बनाया जाता है। आपने एसपी ऑफिस फोन करके कहा कि जो जिन 6 लोगों ने बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं भाई, इतने बड़े मर्द थे, इतने बड़े बाहुबली थे, जब तक उसके हाथ में हथियार था तब गोली चला लेते, बैक फायर करने की औकात नहीं थी उनकी। 2 दिन तक उसको रात में परेशान किया गया है, ये आप बताएंगे पुलिस वाले? 2 दिन रात बंदे को जगाया गया, उकसाया गया, तब वो बंदा एक बार बड़े प्यार से राजी किया गया कि आओ बैठ के अंदर बात कर लेते, तो एसएचओ अंदर आके बात कर रहा, बाकी जो है 4 सिपाही बगल से जाके उसके सीने सर पे निशाना लगा रहे हैं पीछे से जाके, तब उसने रिवाल्वर उठाई है। ऐसे कोई हथियार नहीं उठाता है। बहुत दर्द, बहुत संवेदनाएं और बहुत चीजें हो जाती तब आदमी हथियार उठाता है, ऐसे नहीं हथियार उठाता भाई। बहुत कलेजा चाहिए हथियार उठाने के लिए। अपनी मृत्यु को जानते हुए भी अगर हथियार उठा ले, वो जानता था कि मेरी मौत हो जाएगी, बोला उसने। उसका वीडियो देखिए, उसने क्या बोला कि क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में, उसको पता था कि मेरा अंत निश्चित है, लेकिन वो लड़ा। डीएम का निलंबन कब होगा? पुलिस वाले छोड़िए, डीएम एसडीएम जिसका उसने नाम दिया है, तो लगातार वीडियो में डीएम और एसडीएम, जैसे डीएम और एसडीएम की बात कर रहा है, उस डीएम और एसडीएम का निलंबन कब होगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके माइक के माध्यम से, सम्राट चौधरी, तुमसे, सीधे सीएम से। आप बोलते हो कि वो विक्षिप्त था, अगर वो विक्षिप्त था तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। उसकी गलती यह थी कि उसने बगैर जात देखे, बगैर धर्म देखे, बगैर जो है आडंबर देखे, बगैर राजनीति देखे, बगैर पार्टी देखे, वहां के हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों की सहायता करी और उनको न्याय दिलाने की बात आपसे करी, और सरकार की आंख में आंख डाल के उससे सवाल किया कि न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा, लोगों को सुविधाएं कब मिलेंगी। उसको मिली मौत आपकी वजह से, और मातम हमारे घरों में है, और यह मातम आपके घर तक पहुंचाने की क्षमता हमेशा ब्राह्मण समाज तो छोड़िए, मानवता के नाते भी अगर सोच लीजिए, अगर किसी का बहन का भाई, किसी का बेटा, किसी का जो है पति या किसी का व्यक्ति, घर का बच्चा अगर इस तरह मर गया होता तो आज की डेट में वो हथियार उठा लिया होता परिवार। अगर उसका कोई भाई होता, शस्त्र ना उठाता, उसका कोई बेटा होता,
उसका खून न खोलता। तो अगर आपके अंदर जो है वाकई से है, जो है सनातनी रक्त है, खून है, जनेऊ कुछ बचा है, अगर खाली फेसबुक सोशल मीडिया रील नहीं खेलना चाहते हो, 24 को मैं भोजपुर पहुंच रहा हूं, भोजपुर पहुंचिए। 24 तारीख को ऐलान कर दिया आपने भोजपुर पहुंचने का? मुझे 24 को भोजपुर जाना है हर हालत में, और मैं एसपी के आंख में आंख डाल के पूछना चाहता हूं, या तो तुम जाओ या तो तुम एनकाउंटर करो भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसका एनकाउंटर होता है, आप पुलिस वालों का हाफ एनकाउंटर करके दीजिए। क्योंकि नौकरी तक तो गई नहीं। नौकरी नहीं ट्रांसफर किए हैं, सस्पेंड कुछ नहीं हुआ है। वहां के लोकल न्यूज चैनल्स, बेगूसराय न्यूज पे यही चल रहा है, मैंने देखा अभी यही सब चल रहा है। बहुत सारे लोग वहां के संपर्क में हैं। बस केवल ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर कर दिया गया, खाला पूरी करी की गई है। मैं एसपी से पूछना चाहूंगा, आपके माइक के माध्यम से ओपन चैलेंज है भाई साहब, मैं आ रहा हूं 24 तारीख को, निकालिए उन पुलिस वालों को, हम बताते हैं एनकाउंटर और गोली चलाई कैसे जाती है। हथियार खेल के देख लेते हैं एक बार, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, दो में से एक काम होगा। अब प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं? मैं प्रशासन को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, मैं उन नामर्दों को, उन हिजड़ों को चैलेंज कर रहा हूं जो प्रशासन की आड़ में अपनी मनमानी चला रहे थे। मैं उन हिजड़ों को चैलेंज कर रहा हूं। अगर इतने बड़े मर्द थे, अपनी माँ का दूध पिए थे, एक बाप की औलाद हैं, तो वो 6 के 6 एक बार सामने आकर मुझसे मुकाबला कर लें। मैं दिखाता हूं, बैक फायर करने की औकात नहीं है सालों की। रिश्वत की रोटी खा के तोंद फुला के बैठे हैं ये साले, जो है एनकाउंटर करेंगे। कोई अपराधी कायदे का सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो बैक फायर करने के डीजीपी रैंक के अधिकारी के इनकी औकात नहीं है, ये एनकाउंटर करेंगे। आपको लगता है वहां पर बिहार के अंदर है किसी, मतलब ये 100 रुपए पे बिकने वाले लोग ये एनकाउंटर करेंगे? इनकी औकात है एनकाउंटर करने की? 4 गोली मारी उसको, 4 गोलियां मारी, अंडकोश तक में गोली लगी हुई। एक वो कोई चूतिया दल्ला टाइप का 50 रुपए का ठुल्ला साला, वो जो है वहां पर हंस के बता रहा है कि वो अपराधी था। मतलब उसने सवाल पूछ लिया, अपराधी था। उसके इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतनी चीजें वायरल हो रही है। उस बंदे ने कभी भी जात पात धर्म मजहब कुछ नहीं देखा। उस बंदे ने हमेशा राष्ट्रवाद की बातें करी। अगर आज की डेट में हम बात कर लें तो उससे बड़ा जनेऊधारी, उससे बड़ा तिवारी, उससे बड़ा सनातनी, जो ब्राह्मणों का एक होता नहीं कि धर्म की जो हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसने विश्व कल्याण की भावना से, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सबकी सेवा करी। यह अपराध था उसका, भरत तिवारी का। उसने बताया कि वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है, और ये सत्ता में बैठे चंद दलालों के आंखों में खटक गया, जिसका परिणाम है ये एनकाउंटर, ये हत्या। कहीं ना कहीं वहां के आपने भी नाम लिया ना, डीएम, एसडीएम, एसपी, सबकी आंखों में खटक रहे थे भरत तिवारी, कि चूंकि अब न्याय के लिए लड़ रहे थे भरत तिवारी गांव के लिए लड़ रहे थे, भरत तिवारी उस जगह के लिए लड़ रहे थे जहां लोग वास कर रहे थे, भरत तिवारी उस गांव के विकास के लिए लड़ रहे थे जहां गंगा का पानी आ रहा था, जहां बाढ़ आ रही थी। कहीं ना कहीं चीजें खटक रही थी। एक बात ये बताइए, एक माँ के सामने एक बेटे को मार दिया जा रहा है, एक बेटे को मार दिया जा रहा है माँ के सामने, वो माँ हाथ जोड़ रही है, आपका खून नहीं खौलेगा? है साले, पुलिस की वर्दी में भेड़िए थे तुम, दरिंदे थे, दरिंदे। इतने बड़े मर्द थे, कह रहे हो ना कि पुलिस वालों को चैलेंज दिया, हम हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे 2 दिन उसको जगाए हो यार, डिस्टर्ब तो ऐसे भी हो गया वो। 2 दिन उसको सोने नहीं दिए। रात को 12 बजे का लाइव उसका चल रहा, दिन का लाइव चल रहा है। अरे कोई मैटर था यार, पूरे गांव की सभा बुला के बीच में बैठा के बात करते उससे, कुछ तो बीच का रास्ता निकालते। लेकिन नहीं, तुमको अपनी मनमानी करनी थी, क्योंकि उसने विस्थापित लोग इस गांव से उस गांव में विस्थापित करने के बाद लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए उसने बात कर दी। उसने बहन बेटियों के लिए शौचालय की बात करी थी, उसने गरीबों के लिए छत की बात कर दी थी, उसने पानी की बात करी, रोजगार की बात करी। यही तो उसकी गलती थी इस देश में। उसने क्यों रोजगार की बात कर ली, विकास की बात क्यों करी, क्यों बात कर ली भाई? लूटने देते डीएम को, एसडीएम को, सबका नीचे से लेकर ऊपर तक जो कमीशन सेट है सबका सालों का, सब लूटने देते। तो वो इन लोगों के काम का था। मैटर सिर्फ इतना है, हम रील बना रहे हैं, हम फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं। मैं खुद अंदर से ये हूं, मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैं कोई बात बोलता हूं, बोल देते हैं लोग आके कि भैया रील बनाओगे, करोगे क्या? भाई मेरे कसम से बता दूं, दिमाग इतना खराब है। जिस दिन से ये एनकाउंटर देखा, मेरा भरत तिवारी को मैं कभी जानता भी नहीं था। हम भोजपुर के, तुम यूपी के। मुझे पता ही नहीं कि भरत तिवारी कौन थे। मेरे सामने मैटर आया एक दिन पहले, उसका असलहे वाला आया, तो मैंने कहा यार ये तो अपराधी टाइप मुझे लगा। लेकिन जब मैंने जड़ तक देखा, भाई कोई अपराधी ऐसे नहीं बनता है।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पे तुमको चलाना है भोजपुर बिहार को, तो तुमको योगी जैसी कर्मठता सीखनी पड़ेगी भाई। योगी आदित्यनाथ बनना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो योगी बाबा। आप बता दो कभी कुछ गलत हुआ हो यूपी में। लोग आरोप लगाते हैं, रिकॉर्ड उठाइए, जितने भी एनकाउंटर हुए सबसे ज्यादा क्षत्रियों के हुए, ब्राह्मणों के नहीं हुए भाई साहब। मैं ब्राह्मण होकर यह बात बोल रहा हूं, क्षत्रियों के एनकाउंटर हुए, ब्राह्मणों के नहीं हुए। और जबकि कहने को यह है कि क्षत्रियों की सरकार है।